से मैं आप सभी का वेलकम एंड गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी टू टियानसी फैमिली एंड टियानसी ग्रुप टुगेदर बी शेयर। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपॉर्चुनिटी को जो बहुत ही वंडरफुल खूबसूरत Wonderful. है। मेरी वॉइस क्लियर है सर? Yes, continue. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सो वेलकम है आप सभी का इस टियान्सी ग्रुप में। एंड आज हम बहुत ही वंडरफुल टियान्स अपॉर्चुनिटी के बारे में बातचीत करना चाहेंगे, जिसमें हमारे 5 की होते हैं, प्रमोटर होते हैं, हमारी प्रोफाइल होती है, पे आउट होता है, प्लान होता है एंड प्रोडक्ट होते हैं। तो आज हम इन सब से बात करना चाहेंगे। तो अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपनाना चाहते हैं या इस पे आना चाहते हैं, तो इसमें हमारे आने के लिए लाइफ्स के कुछ 2 रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इनके बिना तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमारे पहला नियम क्या है? हमारा पहला जो नियम है, नेवर क्विट। नेवर क्विट यानी कभी गिव अप नहीं करना। अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, सक्सेसफुल रास्ता है, किसी रास्ते पे बढ़े, सपोज दैट हम टियान्सी पर आए हैं, तो हमें टियान्सी पे ही लगातार फोकस करते रहना है जब तक हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर नहीं लेते, तब तक गिव अप नहीं करना। और सक्सेसफुल लीडर्स की यही पहचान होती है कि एक बार उन्होंने चलना स्टार्ट किया तो रुकेंगे वहीं पर जहां पे उनके ड्रीम्स हैं, जहां पे उनके सपने पूरे होते हैं। इसलिए हम सभी को कभी गिव अप नहीं करना। रूल नंबर 2 हमारा यही सीख देता है कि ऑलवेज रिमेंबर रूल फर्स्ट। आखिर रूल फर्स्ट को ही सेकंड में क्यों रखा गया है? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए कि हमें कभी गिव अप नहीं करना। और जिस दिन हम ये अपने दिमाग से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकाल देंगे कि हमें कभी पीछे नहीं हटना है, हमें आगे ही बढ़ना है, उस दिन हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए नेवर क्विट का ही हाँ, देख सकते हैं आप, फर्स्ट में और सेकंड में रखा गया है। इनके लाइफ नीड्स है कुछ जिसपे हम वर्क करते हैं, जिसका बेस है ये। पहला नंबर पे हमारा हेल्थ आता है, दूसरे नंबर पे वेल्थ आता है, तीसरे नंबर पे सक्सेस आता है और चौथे नंबर पे हैप्पीनेस आता है। लीडर्स, आप सबका यही क्वेश्चन होगा कि जैसे हम सभी अगर वर्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे तो बढ़ जाते हैं लेकिन बीच में ही हम रुक जाते हैं, अपने हेल्थ की वजह से रुक जाते हैं। काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हमारा हेल्थ इशू हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम अटेंड हो जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले ध्यान देना है तो स्वयं पे ध्यान देना है, यानी हेल्थ पे ध्यान देना है। जब हमारी हेल्थ सही होगी तभी तो हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। और एक बार हमने वर्क स्टार्ट कर दिया, तब जाकर वही रुकेंगे जहां पे हमारा ड्रीम्स है, यहाँ जहां हम सक्सेस होते हैं वहीं जाकर के रुकेंगे। और ये तब तक संभव है जब हम अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे। इसलिए पहला नंबर जो बेस है हमारा टियान्स का, वो मेन इंपॉर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ पे वर्क कर रही है आज, इसी की वजह से सक्सेस है हमारा टियान्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हेल्थ सही है तो वेल्थ तो बहुत ही बेटर होगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम वर्क करेंगे, वर्क जब अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस होगी, यानी हमें अवार्ड्स मिलेंगे और हमें इनकम भी आएगी। तो जब हम सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं तब हमें हैप्पीनेस महसूस होती है, यानी वो खुशी महसूस होती है जो हमने बचपन से नहीं देखी है, बचपन से हमने हमने उसे फॉलो किया है, वो हमें खुशी महसूस होती है। यानी हमें अपने लाइफ में सब कुछ मिल गया। बचपन से हमारे ड्रीम्स होते हैं, कुछ ना कुछ सबके होते हैं ड्रीम्स। तो जो पूरे हो जाते हैं, जब ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, तो आप देखे होंगे एक सक्सेसफुल लीडर को कि उसकी प्रसन्नता एक अलग ही चमक रहती है, यानी उसे सब कुछ मिल चुका है, जो वो चाहता था वो उससे प्राप्त हो चुका है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन आ सकता है। तो जो ड्रीमर्स हैं, वो जिनके सपने होते हैं, लीडर्स मैं कहना चाहूंगी सपने 2 प्रकार के होते हैं। एक वो सपने होते हैं जो अपने पूरे करने के लिए पूरी जिद जोश जज्बा लगा देते हैं, पूरी तरह से उसमें लग जाते हैं। और एक सपने होते हैं जो दबे हुए होते हैं, क्योंकि वो सपने पूरे तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पैरों पे जिम्मेदारियों की बेड़ियां पड़ी होती हैं, जो कह देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, अभी सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, बाद में कर लेंगे। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे के सपने पूरे करने में अब इच्छा उनकी आ जाती है, और अपने सपने दबते दबते इतने दब जाते हैं कि फिर वो निकलते ही नहीं है। तो अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर अपने लिए टाइम चाहते हैं,
अपने भी सपने पूरे करना चाहते हैं तो आप टियांस पे आइए, यहाँ पे आपको अपने ड्रीम्स भी पूरे होंगे और आज आप बहुत अच्छा वर्क भी करेंगे। तो जो ड्रीमर्स होते हैं वो तो अपने सपने पूरे ही कर सकते हैं, उनके लिए आ सकते हैं। बाकी प्रोफेशनल है, सेलिब्रिटीज है, स्पोर्ट पर्सन है, स्टूडेंट है, होम मेकर है, ओल्ड है, एम्प्लॉयमेंट है एंड बिजनेस वुमन, ये जितने सारे आप देख रहे हैं 9, ये सभी आ सकते हैं। सबसे ज्यादा इनमें जो वीक पॉइंट है हमारा होम मेकर। घर की महिलाएं सिर्फ घर का वर्क करती हैं, लेकिन घर का वर्क करने के साथ साथ कभी सोचा होगा कि उनके भी कोई सपने होंगे, वो भी कुछ करना चाहती होंगी, वो भी अपने नाम कमाना चाहती होंगी, लेकिन वो कहती नहीं है किसी से। लेकिन आज उनके लिए भी गेट खुला हुआ है, टियांस का, आ सकती हैं और अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकती हैं। ओल्ड की बात किया जाए, जैसे कहते हैं रिटायरमेंट हो गए तो वो सीधा घर पे आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ना तो कोई जॉब होती है, ना ही वो कुछ कर पाते हैं। लेकिन टियांस में आकर के वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, जितना मन चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल हमारा अपॉर्चुनिटी है, इसमें सभी कोई आ सकता है। अब बात करते हैं प्रमोटर की। हमारे प्रमोटर यही हमारे टियांस के गॉड हैं। टियांस ग्रुप के चेयरमैन सीईओ मिस्टर मिलिजियान सर हैं, इन्हीं को हम टियांस के गॉड कहते हैं। आज इन्हीं की वजह से हर एक टियांस लीडर हेल्थ से भी बहुत अच्छा है और वेल्थ से भी बहुत अच्छा है, यानी अपना वर्क भी बहुत अच्छा कर रहा है, इनकम भी कमा रहा है और बिजनेस को बिल्ड भी कर रहा है। तो इतने हमारे ग्रेट सर हैं जिनके वजह से हमें आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम इनको धन्यवाद कहेंगे। और प्लीज लीडर्स, मैं कहना चाहूंगी आप सभी से, वहीं से आप बैठे बैठे इनको थैंक्स कहें, क्योंकि आज इन्हीं के वजह से हम सभी सक्सेस की सीढ़ी पर हैं। अब बात करते हैं प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। ये जो कंपनी की प्रोफाइल है वो तो बहुत बड़ी है, अगर उस पे बात किया जाए तो काफी घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये शॉर्टकट पे है। जैसे कि इसकी स्टार्ट हुई थी 1995 में, ये स्टार्ट हुई थी और ये स्टार्टिंग में ही हेल्थ से स्टार्ट हुई थी और हेल्थ में सबसे पहले कैल्शियम इसने आया था। आज भी आप निकाल लीजिए कि वर्ड ऑफ द किंग कैल्शियम, तो हमारा टियांस का कैल्शियम एचएमबी ही आएगा। बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं जो ये इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल हो गई थी, यानी 1997, यानी 2 साल में यह ग्लोबल मार्केट में आउट लेवल हो गई थी, यानी इंटरनेशनल मार्केट में आ गई थी। फास्टर तरीके से ग्रोविंग कर गई थी, यानी 10 साल के अंदर ये अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर लिया था, अपना नाम रख लिया था। अब बात करते हैं कि ये कितने कंट्रीज में है। ये 119 प्लस, यानी इस समय प्रेजेंट टाइम की देखी जाए तो 200 प्लस कंट्री में ये अपने टियांसी का परचम लहरा रहा है। एंड इस पे बात किया जाए तो 1200 वैज्ञानिक हमारे रात दिन लगे रहते हैं प्रोडक्ट बनाने में, जिससे हमें रिसर्च डेवलपमेंट यानी R&D हमारी खुद की है, एंड बायोटेक्नोलॉजी है, हेल्थ मेजरमेंट है, होटल्स हैं, बहुत सारे हमारी खुद की R&D है। और बात करें इसमें 40 मिलियन ग्लोबल फैमिलीज अपने हैप्पीनेस मतलब लाइफ जी रहे हैं, यानी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और अपनी मनमानी जैसे मन चाहे वैसे जिंदगी जी रहे हैं। बहुत अच्छी बात होती है लीडर्स। अब बात करते हैं प्रोफाइल ऑफ कंपनी की, बात करते हैं तो देख सकते हैं आप कितने ही वंडरफुल खूबसूरत है हमारा। 137 एकड़ में ये फैला हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं मेन गेट। अब बात करते हैं जो हमने पहले कहा था, जो इसका बेस होता है वो हेल्थ है। आखिर हेल्थ है क्या चीज, हेल्थ किस चीज से मिलकर बना होता है। तो बात किया जाए एक स्वास्थ्य जब बिल्कुल पूरी तरह से सही होता है, यानी 3 चीजों से मिलकर स्वास्थ्य बना होता है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। अगर इस तीनों चीज बेटर है तो उसका हेल्थ ठीक है। अगर तीनों चीजों में अगर कोई ना कोई उसका इशू है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसका अनहेल्दी है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि WHO से भी दर्शाया गया है, यहाँ पे पैराग्राफ भी बताया गया है, जैसे कि 5% ऐसे लोग हैं जो हेल्दी हैं, यानी केवल 5%, 100% में लीडर्स केवल 5% ही ऐसे लोग हैं
जो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। 15% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दवाओं पर ही जीते हैं, यानी वो सिर्फ मेडिसिन के थ्रू ही जीते हैं। अगर मेडिसिन जब तक चल रही है तो ठीक है, वरना मेडिसिन बंद की जाए तो उनके डिसीजेस हाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप शुगर का देख लीजिए, थायराइड देख लीजिए एंड बीपी हाई का, इनमें अगर मेडिसिन हम कुछ दिन के लिए ही बंद कर दिया जाए तो उनका जो डिसीजेस है वो कम नहीं होगा और 2 गुना बढ़कर आता है, तो उन्हें और पेशेंट को और प्रॉब्लम होती है। तो 15% में आते हैं एंड 80% में हम सभी आते हैं, यानी सब हेल्दी, यानी कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी रहती है और प्रॉब्लम भी नहीं रहती, यानी थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हुई मेडिसिन खा लिया, फिर ठीक हो गए, फिर अपना वर्क पे ध्यान देते हैं, फिर थोड़ा सा हेल्थ इशू हुआ, फिर हमने मेडिसिन खा लिया, तो ऐसे आते हैं। आखिर इन सब चीज का अगर बात किया जाए कि कारण क्या है, क्यों हम इतना अस्वस्थ हो जाते हैं, तो इसकी बात किया जाए तो हमारा डाइट पे हमारा मेन आता है, क्योंकि जो हमें हमारी बॉडी हमसे मांग रही है हम वो नहीं दे पाते हैं। हमारी बॉडी हमसे मांगती है, विटामिन मांगती है, मिनरल्स मांग रही है, फाइबर है, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। क्या हम दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। इसका भी कारण है कि हम नहीं दे पाते। इसका कारण ये है कि आप लाइव देख सकते हैं कि पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसे ताकत नहीं रही एंड पोषण की कमी से युवाओं में मानसिक रोग। आप देख सकते हैं लाइव यहाँ दिख रहा है, एक खेत है, किसान खेत पर जाता है और खेत में उसके कीड़े लगे होते हैं तो बहुत हैरान हो जाता है, यानी कीड़े लग गए उसके। अगर कीड़े ऐसे ही लगे रहेंगे तो उसका खेत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो तुरंत जाता है, जा करके यूरिया लाता है और यूरिया पूरे खेतों में छिड़क देता है। कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन जो उसका पौष्टिक तत्व थे, वो सारे चीज हमारे मिनरल्स जो हमें मिलना था वो नष्ट हो जाते हैं और फिर क्या बचता है? सिर्फ खाद्य पदार्थ का बना बचता है जो हम खाते हैं, जिसके कारण से हमें ढेर सारी डिसीजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस चीज का हम सॉल्यूशन अगर निकालना चाहते हैं, किस चीज का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा। यस, सॉल्यूशन है। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं हमेशा के लिए, मतलब 100 ईयर हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको टियांस पे आना होगा। टियांस पे आपको 100% देना होगा, तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं। और ये हमारा आप देख सकते हैं एंगल, इस एंगल पे हमारा टियांस वर्क करता है। पहले आता है क्लींजिंग, फिर आता है बैलेंसिंग, उसके बाद आता है सप्लीमेंटिंग, फिर आता है प्रिवेंटिंग। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो हमारे वंडरफुल प्रोडक्ट है टीसीएम पैथी की, जो 5000 पूर्व की पैथी है टीसीएम पैथी। जो हमारे इसका बेस्ट है वो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर एंड हर्बल रेमेडी से है। एंड बात करते हैं इक्विपमेंट की, जो बहुत ही वंडरफुल इक्विपमेंट है। हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा एक प्रोडक्ट 50+ डिसीजेस में वर्क करता है लीडर्स, और ये मैंने खुद से देखा था और वर्क भी बहुत बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा बेनिफिट है। हमने आज तक कहीं नहीं सुना कि हमारा एक प्रोडक्ट 50+ डिसीजेस में वर्क करता है। अगर आयुर्वेदिक की भी बात किया जाए तो वो एक ही प्रोडक्ट एक डिसीजेस पे वर्क करता है, लेकिन हमारा जो टीसीएम पैथी है वो एक प्रोडक्ट 50+ डिसीजेस में वर्क करता है। इक्विपमेंट की बात किया जाए तो ये भी हमारे डिटेक्टर साथ साथ रिलीफ पॉइंट में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसे हमारा बीसीएम है, प्रेशर एक्यूप्रेशर पे वर्क करता है, साथ में एक्यूपंचर भी करता है। हमारा हेड केयर है, बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन एंड स्वेलिंग है उसे भी पूरी तरह से ठीक करता है। ब्रेसलेट है, हमारा रेडिएशन के साथ साथ बॉडी के डिसीजेस को भी धीरे धीरे कंट्रोल करता है, जिससे हमारा बीपी है, हार्ट का है, ये सारा चीज बिल्कुल मेंटेन करता है। एंड हमारा एक्यूलाइव बहुत ही वंडरफुल है, जो हमें रिलीफ भी देता है और हमेशा के लिए ठीक भी करता है पॉइंट को दबा करके। बात करते हैं क्लींजिंग प्रोडक्ट की, तो क्लींजिंग प्रोडक्ट से पहले कहना चाहूंगी कि हमारे टियांस में हमारा एक और लोगो आया है जिससे हम कहते हैं गाड़ी की सर्विसिंग विथ बॉडी की सर्विसिंग। यानी हम गाड़ी की सर्विसिंग तो बहुत जल्द करा लेते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद, लेकिन हम खुद की सर्विसिंग नहीं करा पाते, यानी टाइम ही नहीं मिलता इतना कि हम बॉडी की सर्विसिंग करा सके। लेकिन लीडर्स, अगर हम क्लींजिंग ही नहीं करेंगे बॉडी की और डायरेक्ट हम न्यूट्रिशन ले लेंगे, तो हमें केवल ये उतने दिन तक ही स्वस्थ रखेगा जितने देर तक इसका असर होता है, बाकी वही फिर हाल हो जाता है, क्योंकि इसका जो मेन काम फर्स्ट है वो हमने नहीं किया क्लींजिंग पे। अगर हमें क्लींजिंग करना है तो इसके हमारे प्रोडक्ट आएंगे
फॉर एग्जांपल जैसे कि टिपोली आता है, एफओएस आएगा, ओपीसी आता है। ये हमारे क्लींजिंग प्रोडक्ट पे आते हैं। जब हमारा बॉडी क्लींजिंग पे वर्क फाइनली कर लेता है तो हमें फिर बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है लीडर्स वो डिसबैलेंस होती है, जिससे हमारे कुछ सिम्टम जैसे वर्टिगो आने लगते हैं, हम सही से चल नहीं पाते हैं और काफी ज्यादा प्रॉब्लम अटेंड हो जाती है, जिससे हमें कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो हमें डिसबैलेंस बॉडी को हमें बैलेंस करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे टियान्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टियान्सी ने हमें बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि बीसीएम ब्लड सर्कुलेटर मसाजर 200 ब्लड डिसीजेस में वर्क करता है। एंड एक्यूलाइफ ये हमें तो बहुत ही वंडरफुल है, मोबाइल की तरह है, बट इसका वर्क प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डिसीजेस को हम तुरंत बता सकते हैं कि आपको क्या बीमारी थी, आपको क्या बीमारी है और क्या बीमारी आपको आने वाली है, जिससे आप सावधान हो जाइए। और वो व्यक्ति सावधान हो जाएगा तो उससे जो बीमारी आना था वो नहीं आएगी। बहुत ही वंडरफुल है और हम पॉइंट से उन्हें सही भी कर सकते हैं डिटेक्ट मोड पे एंड रिलीफ मोड पे। बात करते हैं ब्रेसलेट की, जिससे हमने आपको बताया ही था कि रेडिएशन के साथ साथ ये बॉडी के डिसीजेस पे वर्क करती है, जैसे कि बीपी हाई, बीपी लो, बॉडी पेन एंड डिप्रेशन, टेंशन, सारी चीज में ये अवेलेबल है। एंड जो हेड केयर है वो हमारा मल्टी फंक्शन हेड केयर बहुत ही वंडरफुल है, जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पेन है, स्वेलिंग है, हेड पे अगर कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, हर चीज पे आपका बहुत ही बेनिफिट देता है। एंड अदर भी इक्विपमेंट है जिसका आप देख सकते हैं। जब हमारा बैलेंसिंग पॉइंट सॉरी लीडर्स, जब हमारा बैलेंसिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो हमें सप्लीमेंटिंग की जरूरत होती है, यानी सप्लीमेंट जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो हमारा जो आता है स्पोरुलिना आता है, जिम्नेमा आता है, कोएंजाइम आता है, इससे हम सप्लीमेंटिंग पे हम वर्क कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, आयु 64 का एग्जाम्पल बहुत ही वंडरफुल है। हमारा कोविड-19 अभी आया था और उस पे हमारा ना तो एलोपैथ वर्क कर रहा था और ज्यादा बढ़ा रहा था, कितना भी ज्यादा तेज फीवर था, जुकाम थी, खांसी थी, लेकिन सही नहीं हो रही थी। लेकिन हमारा आयु 64 वहां पे आया और अपना 100% दिया है और बहुत अच्छे से वर्क आया है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए थे। अगर इम्यूनिटी पावर भी कम थी उसे भी ये बढ़ा देता है। कितने साल का ही फीवर क्यों ना हो, यहाँ तक का 15 से 20 साल का भी फीवर नहीं जा रहा, क्योंकि जब ये फीवर नहीं जाते तो इसका कारण होता है टाइफाइड। टाइफाइड हमारा लॉन्ग टाइम तक रहता है, अगर उसे जड़ से सही ना किया जाए तो ये लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा और कोई जान नहीं पाता, क्योंकि ये सामने आता ही नहीं है। लेकिन आयु 64 अगर आपके पास है तो आप उससे आप सही कर सकते हैं। साथ में आपका नजला है, जुकाम है, खांसी आ रही है, तो आप इसमें भी आप आई 64 दे सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट देने के लिए आप डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। जो हमारे लीडर्स हैं वो स्वयं जानते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर देना है तो उसे पहले एज और वेट के अनुसार हम उसे दे सकते हैं। जैसे कि आयु 64 है तो ये रात में खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी को चार्ज करता है। जैसे कि अब मोबाइल हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करके तो नहीं ऑन करते कि चार्जिंग में लगा दिया, साथ में उसे ऑन भी करते रहे, चलाते रहे। अगर ऐसे करेंगे तो काफी हीट हो जाएगा फोन। ऐसे ही हमें बॉडी को चार्ज करने के लिए केवल नाइट का ही समय मिलता है, जब हम सोने जाते हैं। सोने से पहले यानी सोने जाते उसी से बस 1 मिनट पहले आपको आई 64 ले लेना है, खा लेना है और सो जाना है। आप सुबह जब उठेंगे तो आपकी पूरी बॉडी चार्ज रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, पूरी इम्यूनिटी पावर पूरी बढ़ी हुई रहेगी। बाकी जो इसका डोज है तो वो आप एज और वेट के अनुसार दे सकते हैं। पर्सनल केयर पे बात करते हैं तो पर्सनल केयर हम सभी यूज करते थे, टियान्सी से पहले भी यूज करते थे, टियान्सी के बाद भी यूज करते हैं। फर्क इतना था कि टियान्सी से पहले हम केमिकल यूज करते थे और केमिकल ही खाते थे, केमिकल लगाते थे और वैसे ही हमें रिजल्ट आते थे कोई ना कोई डिसीजेस के साथ। और अब जो हम यूज करते हैं प्राकृतिक नेचुरल यूज करते हैं, जिसके कारण हमें जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे बेनिफिट आते हैं। ये प्रोडक्ट भी हमारे जैसे हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट 50 प्लस डिसीजेस में वर्क करता है, लीडर्स ऐसे ही हमारे पर्सनल केयर भी, हमारे पर्सनल होम केयर प्रोडक्ट, हमारा एक प्रोडक्ट 50 प्लस डिसीजेस में वर्क करता है। टूथपेस्ट की बात किया जाए तो हमारे माउथ के साथ साथ हमारे अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम है उसमें भी ये सही कर देता है, झाइयों को या
पिंपल्स को है उसे भी ठीक कर देता है। मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में अगर जल भी गए हो तुरंत ओरी केयर लगा लीजिए, आपका तुरंत बेनिफिट देगा। अगर आप देखे होंगे कि बरैया जब काट लेती है तो काफी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, डंक मार देती है, लेकिन अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में ओरी केयर है आप उसे लगा लीजिए, स्वेलिंग नहीं आएगी, तुरंत ठीक भी हो जाएगा, पेन भी नहीं करेगा। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमारा हेयर ऑयल मतलब हेयर के डिसीजेस को पूरी तरह से ठीक कर देता है। एंड वर्नियर कैलिपर्स शैम्पू भी हमारे हेयर के डिसीजेस को ठीक करता है। नाना हैंड वॉश हमारे बॉडी के किसी भी प्रकार के एलर्जी हो गई है या इचिंग हो रही है, तो रेडनेस हो गई है, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, नाना हैंड वॉश हमारा ठीक कर देता है। डीएचओ डिश वॉश हमारा वंडरफुल प्रोडक्ट है और बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये जो बीमारियां होती है लीडर्स, तो ये चौराहे पे आकर के कहीं से भी आ सकती है, और हमारा जो बॉडी है वो चौराहा है, कहीं से भी आ सकते हैं। अगर हमने बॉडी को किसी तरह से सुरक्षित किया तो हमें बर्तनों पे भी ध्यान देना होगा, इसीलिए हमारा डीको डिशवाश हमें यूज करके हम बर्तनों को भी साफ करते हैं, जिसके कारण हमें डिसीजेस आने के कोई चांस ना रह जाए, क्योंकि इसमें 99.99% जीवाणु को खत्म करने की ताकत होती है। सौंफ की बात किया जाए तो ये भी वंडरफुल है, जिसके कारण से हमारे बॉडी में किसी प्रकार के डिसीजेस को कम कर देता है। बात करते हैं एडिज एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन सैनिटरी नैपकिन पैड। वंडरफुल प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए वरदान है, उसका सच्चा साथी दोस्त है। क्योंकि जो बाहर का नैपकिन पैड है वो 3 लेयर का होता है, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 3 लेयर के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन भी नहीं जाती, और आप जान सकते हैं कि वजाइना पहले से ही नमी होता है और उसमें ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा तो फंगल डिसीजेस होंगे ही, जिसके कारण जेंटल फंगल डिसीजेस के चांस 100% हो जाते हैं। इसी चीज से अगर निदान पाने के लिए हमारे मिस्टर मिलीजान सर ने हमारी ये हम सभी को ये प्रोडक्ट दिया है, सैनिटरी नैपकिन पैड, जो वंडरफुल है, 8 लेयर का होता है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन को बैलेंस करने की भी क्षमता होती है, जिससे हमें पेन भी नहीं होता। क्योंकि देख सकते हैं कई महिलाओं को पेन होता है, उन्हें पेन किलर अपने घर पे रखे रहते हैं और एक एक दो दो पेन किलर खा लेते हैं, और ये नहीं समझ पाते कि वही पेन किलर अंदर पॉइजन बना देती है। लेकिन आज इस चीज से बचने के लिए हमारे पास एरेज का सैनिटरी नैपकिन पैड आ चुका है, जिससे हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस में इन्फेक्शन है, यहाँ तक कि यूट्रस में सिस्ट है, ये बहुत अच्छे से हटा देती है। मैंने भी इसको एक पेशेंट को दिया था, बहुत ही वंडरफुल वर्क किया था। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है फिर भी आप दीजिए, ताकि आने वाले वो प्रॉब्लम से बच सके। बात करते हैं वजाइना हेल्थ सेल्फ टेस्ट कार्ड, जिससे हमें वजाइना को चेक करने को मिलता है, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा वजाइना इफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत अच्छी बात होती है लीडर्स। अब बात करते हैं, हमारा एक और आता है जिसे हम पैंटी लाइनर कहते हैं, जिससे हमें लिकोरेज समेत अगर कोई प्रॉब्लम होती है हाई डिस्चार्ज लो डिस्चार्ज से, तो अगर पेन होता है तो उसके कारण से इचिंग हो रही है, लालिमा हो रही है, जलन हो रही है, बर्निंग टाइम हो रहा है, तो उसे हम सही करने के लिए हम पैंटी लाइनर का उपयोग कर सकते हैं। बट इतना ध्यान दीजिएगा कि पैंटी लाइनर हमें 30 दिन यूज करने हैं, बट अगर पीरियड टाइम में आपको पैड यूज करना है। और ये मैं लेडीज के लिए नहीं कह रही, जेंट्स के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लेडीजें ऐसी होती हैं जो नहीं बताती हैं, डॉक्टर तक से नहीं बताती हैं, अपनों से भी नहीं बताती हैं। तो हमें हमारे जो जेंट्स लीडर हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारी माँ बहनें कोई ना कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वो अब जो यहाँ टीएनसी लीडर के साथ साथ एक डॉक्टर का भी वर्क करते हैं, क्योंकि हम डिसीजेस पे वर्क करते हैं, हमें और जो ऑर्गन्स हैं हम उनको ठीक करते, बैलेंस करते हैं, और किसी पेशेंट को ठीक कर देना एक डॉक्टर का ही काम होता है। अब बात करते हैं मैनी मोर प्रोडक्ट है, यानी टियान से ग्लोबल ब्रांडेड बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है हमारे टियानसी ने, आप देख सकते हैं। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो हमारे इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो 3 जगह होती है। आप अपने अप्लायंस से बात कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम तो सभी कोई कमाना चाहता है, इनकम के लिए सब कोई मेहनत करता है, बट इनकम कमाने के लिए आपको एक रूल जरूर करना पड़ता है कि आपको एक्टिव इनकम कमाना है या पैसिव इनकम कमाना है। तो हमारे लीडर्स का यही होगा कि हमें पैसिव इनकम कमाना है। तो इसके लिए आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और जब आप कहेंगे यस हम नेटवर्क बना लेंगे, तो आपको फिर प्लान ज्वाइन द
प्रोवेंस सिस्टम यानी आपको सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा और सिस्टम हमारा क्या कहता है, सिस्टम हमारा कहता है ज्वाइनिंग के लिए कोई ना तो फीस है ना 1 रुपया नहीं लगना और आपको फ्री ज्वाइनिंग हो रही है। इसमें लगेगा 18 प्लस एज है और एक आधार कार्ड की कॉपी, एक पैन कार्ड की कॉपी, एक बैंक पासबुक की कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो, इतनी अपनी यानी अपनी केवाईसी आपको सेंड करनी है और वहां पे आपका एक हेल्थ कार्ड बन के आएगा और उस हेल्थ कार्ड में आपको जब आप अपने लिए पर्सनल केयर आप यूज करेंगे, अपने लिए प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपने 1 रुपया लगाया नहीं और आपने अपने लिए प्रोडक्ट लिया। उस प्रोडक्ट की जो एमआरपी है, एमआरपी से आपको वहीं से 20% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात होती लीडर्स कि हमें टियान्सी ने ना हमसे 1 रुपया लिया है और सीधा उन्होंने 20% डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया है और हमें छोटा सा रैंक देती है 3 स्टार रैंक। बहुत बड़ी बात होती है और जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 प्रकार के इनकम है जिसमें आपका डेवलपमेंट सेल है और रिटेल सेल है। जिनमें आता है आपका पहले नंबर पे टीम सेल बोनस, फिर आता है डेवलपमेंट बोनस, फिर आता है आपका ट्रेनिंग बोनस, फिर आता है यूनिलेवल बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, एलाइट बोनस एंड ऑनरी बोनस एंड 8 नंबर पे हमारा जो लास्ट होता है स्पेशल बोनस। अब हम समझ गए हैं कि इसमें 8 प्रकार के बोनस होते हैं तो आपके कुछ कार्ड दिख रहे होंगे। इन कार्ड का भी कोई ना कोई मतलब होगा। यस, अगर आप जब ज्वाइन होते हैं तो अपने कार्ड को ग्लोबल ज्वाइन ए ग्लोबल एनी बिजनेस कार्ड, ये आप जो कार्ड देख रहे हैं इन्हें कार्ड को अचीव करने के लिए आपको 100 BB करना होगा यानी 12,000 से 15,000 के बीच जब आप शॉपिंग करेंगे अपने लिए प्रोडक्ट लेंगे तो आपका 100 BB होगा तो आपका ब्रोंज कार्ड होगा। आप ब्रोंज कार्ड अचीव कर लेंगे और रैंक आपकी 3 स्टार ही रहेगी। जब आप 200 BB करेंगे यानी 22,000 से 25,000 के बीच में तो आप सिल्वर कार्ड अचीव कर लेंगे और आपकी जो रैंक है वो 4 स्टार हो जाएगी। जब आप 400 BB करेंगे यानी 45,000 से 50,000 के बीच में जब आपने शॉपिंग की तो आप गोल्ड कार्ड अचीव कर लेंगे और रैंक आपकी 4 स्टार ही रहेगी। और आप प्लेटिनम बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप गोल्ड ही रहिए, बस अपने नीचे लेफ्ट और राइट में आपको 2 गोल्ड कर देने हैं और आप प्लेटिनम हो जाएंगे यानी 1200 BB करना बहुत जरूरी है। और हमें लाइफ में एक बार आपको प्लेटिनम करना बहुत जरूरी होता। प्लेटिनम के पहले आपको गोल्ड होना, क्योंकि जब आप गोल्ड हो जाएंगे तो लेफ्ट और राइट आपको गोल्ड लगाना अपने नीचे और बस आप प्लेटिनम हो जाएंगे। ये आपने अभी कार्ड के बारे में सुना, हम कार्ड अचीव कर सकते हैं। अब इन्हीं कार्ड में हम बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि डायरेक्ट बोनस की बात किया जाए तो ब्रोंज कार्ड में आपको 10% है, सिल्वर कार्ड में आपको 15% है और गोल्ड कार्ड में आपको 18% है और प्लेटिनम कार्ड में आपको 20% है। मैचिंग बोनस की बात की जाए तो जो ब्रोंज कार्ड है उसमें आपको 8 से 9% मिलेगा। जब आप सिल्वर कार्ड होंगे तो उसमें आपको 9 से 10% मिलेगा। जब आप गोल्ड कार्ड होंगे तो गोल्ड में आपको 10 से 11% मिलेगा और जब आप प्लेटिनम कार्ड हो जाएंगे तो आपको मैचिंग बोनस 11 से 12% मिलेगा। ट्रेनिंग बोनस की बात की जाए तो जो ब्रोंज कार्ड है उसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सिल्वर कार्ड होंगे तो 2 लेवल पे आपको 5% मिलेगा। जब आप गोल्ड कार्ड होंगे तो उसमें आपका 3 लेवल पे 5% होगा और जब आप प्लेटिनम कार्ड होंगे तो उसमें 4 लेवल पे आप 5% मिलेगा। स्टार रिटेल डिस्काउंट की बात किया जाए, जो हमें डिस्काउंट मिलता है 20% के साथ साथ अब आपको कार्डों में भी डिस्काउंट मिलेगा। ब्रॉन्ज कार्ड में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सिल्वर कार्ड अचीव करेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। जब आप गोल्ड कार्ड अचीव करेंगे तो आपको 8% डिस्काउंट मिलेगा और जब आप प्लेटिनम कार्ड अचीव करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ही वंडरफुल है। ये आपका इतना है और अभी पिछली बार हमने बात किया था कि 20% डिस्काउंट तो हमें स्टार्ट में ही मिलने लगता है, यानी आपको सिल्वर कार्ड में आपको 5% ये हो गया और 20% प्लस हो जाएगा यानी 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह गोल्ड में आपका 28% डिस्काउंट मिलेगा ऐड करके और प्लेटिनम कार्ड में आपका 35% आपको डिस्काउंट मिलेगा ऐड करके। अब बात करते हैं स्टार रिटेल्स कैशबैक की बात करते हैं। जो ब्रॉन्ज कार्ड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सिल्वर कार्ड अचीव करेंगे तो आपको 10% मिलेगा।
जब आप गोल्ड कार्ड अचीव करेंगे तो आपको 10% मिलेगा, और जब आप प्लेटिनम कार्ड अचीव करेंगे तो आपको 15% मिलेगा। शेयरिंग बिजनेस कार्ड, यानी अपने बिजनेस को अगर शेयर पे करते हैं तो क्या इसका बेनिफिट्स आता है, क्या इनकम आता है, इसके बारे में जानते हैं। सपोज दैट जैसे कि आप ब्रोंज कार्ड हैं, आपने नीचे 2 ब्रोंज कार्ड लगाया और उन्होंने अपने अपने नीचे 2-2 ब्रोंज कार्ड लगा दिया, तो इसका क्या आएगी इनकम। जैसे कि पहले सप्ताह की बात किया जाए, अगर आपने 2 ब्रोंज कार्ड लगाए हैं तो इनकम आएगी आपकी 1848 रुपए। दूसरे सप्ताह की बात किया जाए और अपने नीचे अगर आपने 4 ब्रोंज कार्ड लगाए हैं तो इनकम आएगी आपकी 1056 रुपए। तीसरे सप्ताह की बात किया जाए, अगर अपने नीचे आपने 8 ब्रोंज कार्ड लगाए हैं तो इनकम आएगी आपकी 2112 रुपए। चौथे सप्ताह की बात किया जाए, अगर आप अपने नीचे 16 ब्रोंज कार्ड किए हैं तो इनकम आएगी 4224 रुपए। कैसे ये बढ़ रहा है हमारा इनकम, ये पावर ऑफ द मल्टीफिक्शन है लीडर। जैसे कि हमें इस पे कुछ ऐड भी दिख रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई भी दिख रहे हैं। सपोज दैट जैसे हमने 10 प्लस 10 प्लस 10 को अगर ऐड करते हैं तो 30 होता है। अगर इसी को हम अपोजिट अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1000 होता है। यानी मल्टीफ्रैक्शन के पावर ये होता है हमारा। जितना हम अपने कार्ड को अपने नीचे शेयर करते रहेंगे उतनी बड़ी हमें इनकम भी आती रहेगी और बिजनेस भी बढ़ता रहेगा। बात करते हैं 5वें सप्ताह की। अगर 5वें सप्ताह में अगर आपने अपने नीचे 32 ब्रोंज कार्ड किया है तो इनकम आएगी आपकी 8448 रुपए। 6वें सप्ताह की बात किया जाए, अगर आप अपने नीचे 64 ब्रोंज कार्ड किए हैं तो इनकम आएगी आपकी 16896 रुपए। 7वें सप्ताह की बात किया जाए, अगर आप अपने नीचे 128 ब्रोंज कार्ड किए हैं तो आपको इनकम आएगी 33,792 रुपए। 8वें सप्ताह की बात किया जाए, अगर आप अपने नीचे 256 ब्रोंज कार्ड किया है तो आपकी इनकम आएगी 52,800 रुपए पर वीक लीडर। अगर मंथली इनकम जोड़ा जाए तो यानी 2,11,200 रुपए केवल मंथली इनकम आएगी। ये आपका शेयरिंग है। बहुत ही वंडरफुल देख सकते हैं, जितना आप बढ़ना चाहे इसमें बढ़ सकते हैं। अपग्रेड कार्ड एंड इंक्रीज इनकम, यानी आप इस कार्ड को अपग्रेड भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर आप ब्रोंज कार्ड हैं 12,000 से 15,000 ऑफकोर्स है, तो आप अपग्रेड होकर के सिल्वर आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 22,000 से 25,000 के बीच में आपको ऑफकोर्स करना पड़ेगा। जब आप ब्रोंज जैसे अपग्रेड होकर के सिल्वर पे आ जाएंगे। अब सिल्वर से अपग्रेड होकर के आपको गोल्ड पे आना है तो उसके लिए आपको 45,000 से 50,000 के बीच में आपको ऑफकोर्स करना पड़ेगा, जिससे आप अपग्रेड होकर के गोल्ड में आ जाएंगे। और गोल्ड के बाद अगर आप अपग्रेड होकर के प्लेटिनम आना चाहते हैं तो अपने नीचे डायरेक्ट लेफ्ट और राइट में आपको गोल्ड कार्ड लगाना है। अपने नीचे 2 गोल्ड कार्ड लगा दीजिए और आप प्लेटिनम कार्ड हो जाएंगे, और उसी हिसाब से आपका वीकली और मंथली इनकम आएगा। रिटेल सेविंग की बात किया जाए, जो हमारा ब्रोंज कार्ड है उसमें अगर बात करते हैं हमारा सबसे पहले हेयर ऑयल की, जिसकी एमआरपी 340 है, जो कि ब्रोंज कार्ड में हमें 68 रुपए का है। सिल्वर कार्ड में हमें ये 94 मिलेंगे, एंड गोल्ड कार्ड में आपका 120 मिलेंगे, एंड प्लेटिनम कार्ड में आपका 125। यानी सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको प्लेटिनम कार्ड में मिल रहा है सेविंग का। अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर शैम्पू की, जिसकी एमआरपी 330 है, जो कि ब्रोंज कार्ड में आपका 66 रुपए बचा पाएंगे, और सिल्वर कार्ड में आप 91 रुपए, और गोल्ड कार्ड में आपका 111 रुपए, और प्लेटिनम कार्ड में आप 122 रुपए आप इनकम बचा पाएंगे। अब बात करते हैं टूथपेस्ट की, ओरिकेयर टूथपेस्ट, जिसकी एमआरपी 186 है, जो कि ब्रोंज कार्ड में आप 37 है, और सिल्वर कार्ड में आपका 41 है, गोल्ड कार्ड में आपका 56 है, एंड प्लेटिनम कार्ड में आप इसे 70 रुपए बचा सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन पैड की बात करते हैं, जो कि जिसकी एमआरपी है 160 है, ब्रोंज कार्ड में आप इसे 32 रुपए बचा सकते हैं। सिल्वर कार्ड में आप 43 है, और गोल्ड कार्ड में आप 48 है, एंड प्लेटिनम कार्ड में आप इसे 60 रुपए बचा सकते हैं। यानी मैक्सिमम बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा प्लेटिनम कार्ड में मिलेगा। इसलिए लाइफ में आप प्लेटिनम जरूर बनना चाहिए हम सभी को।
डायरेक्ट बोनस की बात करते हैं, जैसे कि आप ब्रोंज कार्ड है, अपने नीचे 2 ब्रोंज कार्ड लगाया तो इनकम आएगी आपकी 1,848 रुपए। अगर आप सिल्वर कार्ड है, अपने नीचे 2 ब्रोंज कार्ड लगाया है तो इनकम आएगी आपकी 2,574 रुपए। अगर आप गोल्ड कार्ड है, अपने नीचे 2 ब्रोंज कार्ड लगाया है तो इनकम आएगी आपकी 3,036 रुपए। और अगर आप प्लेटिनम कार्ड है, अपने नीचे 2 ब्रोंज कार्ड लगाया है तो इनकम आएगी आपकी 3,360 रुपए। अगर आप ब्रोंज कार्ड है, अपने नीचे 2 गोल्ड कार्ड लगाया है तो इनकम आएगी आपकी 7,392 रुपए। और अगर आप सिल्वर कार्ड है, आपने सोचा कि मैं 2 गोल्ड कार्ड लगा देता हूँ तो इनकम आएगी आपकी 10,296 रुपए। और अगर आप गोल्ड कार्ड है, अपने नीचे 2 गोल्ड कार्ड लगा लिया है तो इनकम आएगी आपकी 12,144 रुपए। और अगर आप प्लेटिनम कार्ड हैं और अपने नीचे 2 गोल्ड कार्ड लगाया है तो इनकम आएगी आपकी 13,464 रुपए। ये हमारा आता है डायरेक्ट बोनस। मैचिंग बोनस की हमने बात कर ही ली थी। तो जैसे हमारा कार्ड है उसी हिसाब से हमें वीकली और मंथली मिलता है। ट्रेनिंग बोनस की भी मैंने बता दिया था आप सभी को कि जिस हिसाब का आपका कार्ड है और लेवल है उसी हिसाब का आपका ट्रेनिंग बोनस मिलता है। यूनिलेवल बोनस ये हमारे कार्ड पे और लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे कि सिल्वर कार्ड पे आपका 5 लेवल तक अगर 5% मिलेगा, अगर आप गोल्ड कार्ड हैं तो आपको 6 लेवल तक 5% है और 7 और 8 लेवल पे आपका 3% मिलेगा। जब आप प्लेटिनम कार्ड अचीव करेंगे तो वही आपका 6 लेवल तक 5% है और 7 से 10 लेवल के बीच में आपका 3% है। ये यूनिलेवल बोनस आता है। इसमें मंथली परसेंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पीपीबी 20 पीपीबी करना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस की बात करते हैं। जो आपको इसमें कुछ रैंक दिख रही होंगी, यहाँ से हमारी टियान्सी लीडर मान लेती है। 6 स्टार आप देख रहे होंगे, कहते हैं जिसके हो गए 6 वो हो गया फिक्स। जब आप 6 स्टार रैंक पे आएंगे तो आपको 20% मिलेगा। जब आप 7 रैंक पे आएंगे 7 स्टार पे तो आपको 25% है। 8 स्टार पे आएंगे तो 33% है। एंड ब्रोंज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन में आपको 41% है। एंड टियान डायरेक्टर में आपको 41.5% मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। एंड बात करते हैं एचडी यानी ऑनरी डायरेक्टर की, टियान ऑनरी डायरेक्टर में आपको 42% डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस मिलेगा। सातवीं इनकम की बात किया जाए, मल्टीपल ग्लोबल रॉयल्टी, यहाँ से आपको रॉयल्टी मिलना स्टार्ट होती है। लेकिन कहाँ से, ये आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज लाइन से लगा करके एचडी यानी ऑनरी डायरेक्टर के बीच में, जिसमें आपको इंडिया बोनस, आपको इंडिया का जो टर्नओवर है वो 7% है। और ओनली ग्लोबल बोनस यानी वर्ल्ड का जो टर्नओवर है वो आपका 4% है। यहाँ से आपका रॉयल्टी मिलना स्टार्ट होती है और 8% तक हम सभी को मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम ब्रोंज लाइन बनते हैं तो हमें यहाँ पे रॉयल्टी पे आ जाते हैं, हमें रॉयल्टी मिलने लगती है। 8 नंबर पे बात करते हैं तो हमें कार फंड मिलता है जो कि हमारा $30,000 का है, जो कि इंडिया इनकम हमारी आती है 22,50,000 का। हमें कार फंड मिलता है जिसे हमारे महा मेंटोर मिस्टर ए के पांडे सर को भी मिला है, मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा सर को, मिस्टर बीबी सिंह सर को, मिस्टर सफी मोहम्मद सर को, बहुत सारे हमारे ग्रेट मेंटोर को मिल चुके हैं। बात करते हैं विला फंड रिवार्ड की, जो कि हमें आप देख सकते हैं टियान्स लग्जरी विला फंड, जो कि हमारा $1,70,000 का है। इंडिया इनकम की बात किया जाए तो 1,27,50,000 का हमें विला फंड मिलता है, जो कि हमारे महा मेंटोर मिस्टर ए के पांडे सर को विला मिल चुका है, इंडिया में भी और उन्हें चाइना में भी मिला है। मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा सर को भी विला फंड मिल चुका है। तो हमारे मेंटोर का मिल चुका है, ये हमारे बहुत ही गर्व की बात होती है लीडर्स। 10 नंबर पे बात किया जाए तो फ्री वर्ल्ड टूर। देखिए, बिजनेस के साथ साथ सब कोई चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ समय मिलना चाहिए, स्वयं भी अपने लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप टियान्सी पे हैं तो आप बिजनेस को भी बिल्ड करेंगे और अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। यहाँ हमें टियान्सी हमें फ्री वर्ल्ड टूर देती है, घूमने को मौका मिलता है, जिससे हमें मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इस समय तो जापान का बहुत अच्छा सा आया हुआ है, चाइना का, जिससे हम सभी वर्क कर रहे हैं तो हम सभी जाएंगे। और बाकू अजरबैजान का भी आया था। तो हम सभी इनमें अपने लाइफ को अपने मर्जी से जी सकते हैं। फ्री वर्ल्ड टूर है।
क्योंकि अगर कोई भी हम जॉब करते हैं, कितनी भी बड़ी जॉब क्यों ना हो, यहाँ तक कि आईएएस आईपीएस क्यों ना हो, लेकिन हम इतने वर्ल्ड टूर नहीं घूम सकते जितना हमें टीएनसी करवाती है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। बात करते ए रिच लग्जरी फॉर योर चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों को वसीयत के रूप में दे। ये मेरा मेन पॉइंट होता है लीडर्स, हम सभी का होगा, क्योंकि ऐसा तो ना हमने कभी सुना था ना कभी देखा था, जो हम आज देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं, अपने लीडर्स मेंटोर को भी देख रहे हैं करते हुए। क्योंकि जो भी हम वर्क करते हैं, कभी नहीं सोचा था कि अगर कोई आईएएस का बच्चा है तो क्या उसे आईएएस उसे जैसे ही बड़ा होगा तो मिल जाएगा? नहीं, उसे भी वहीं से मेहनत करना होगा, इंटर करना होगा, इंटर के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, मेंस निकालना होगा, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। सक्सेस होता है या नहीं, ये उस पे डिपेंड करता है। मेहनत करेगा तो सक्सेस होगा, वरना नहीं। लेकिन हमारा टियान्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें अगर आप एक लास्ट गरीब हैं, जो आपने इतनी मेहनत की है शुरुआत से, क्योंकि आगे की जो जनरेशन है वो डायरेक्ट एचडी है, वो डायरेक्ट एचडी है। वो अब कभी गरीब जैसे कि ना तो ऐसा वो वर्क कर पाएगी, ना ही ऐसा वो सोच सकती है जैसे हम सभी वर्क कर रहे हैं। आगे की आने वाली जो पीढ़ी होती है हमारी, वो डायरेक्ट एचडी होती है। ये सबसे बड़ी बात होती है। इसमें कोई डिमोशन नहीं होता, हमेशा प्रमोशन होता है। जितना चाहे आप उतना आगे बढ़ सकते हैं। अवार्ड्स, हम सभी को अवार्ड्स मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कई याच प्लान गिफ्ट कर चुकी है, एंड कई सारे अवार्ड्स गिफ्ट कर चुकी है, बिला गिफ्ट कर चुकी है, कार गिफ्ट कर चुकी है, प्लेन गिफ्ट कर चुकी है, आप देख सकते हैं। एंड अब बात करते हैं अपने लाइफ को चेंज करना, यानी मेक लाइफ शिफ्ट, यानी अपने लाइफ को आज ही चेंज कीजिए। आप नौकर नहीं, खुद के बॉस बनिए। और बॉस बनने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा। इसमें आप दो राहें देख सकते हैं, एक पैसिव इनकम, एक और एक्टिव इनकम। ये आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, आपको पैसिव इनकम पे जाना है या एक्टिव इनकम पे जाना है। तो जो खुद के बॉस बनना चाहते हैं वो तो यही सोचते हैं कि हम पैसिव इनकम पे ही जाएंगे। तो आप आज ही अपने लाइफ को चेंज कीजिए, खुद के बॉस बनिए, वर्क कीजिए, अपने लाइफ को आज ही बदलिए। अब बात करते हैं थ्री वे सपोर्ट, यानी जो सपोर्ट हम लोग को जो सपोर्ट मिलता है, तो कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो सोचता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं अकेले हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन उसे ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ, बिल्कुल अकेले नहीं हूँ, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत लीडर्स हैं। जैसे कि हमारा पहले नंबर पे टियान्स वर्ल्ड क्लास कंपनी आपके साथ है, सेकंड नंबर पे हमारा स्पॉन्सर सप्लाइंग टीम आपके साथ है, और तीसरे नंबर पे हमारा ट्रिपल एस यानी सिस्टम श्योर सक्सेस आपके साथ है। तो आप कहाँ पे अकेले हैं? यू आर नॉट अलोन, आप बिल्कुल अकेले नहीं है। हिम्मत रखिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बस आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे कदम नहीं हटाना है। जिस दिन आप सोच लेंगे कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, हमारे गुरु जब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, एक बार कोशिश तो कर ही सकता हूँ, और यही कोशिश आपको एक दिन सक्सेस बना देती। बस अपने अपलाइन, अपने मेंटोर, अपने गुरु का आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ना ही हम सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर, उनसे हमेशा संपर्क रखना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी हमें टेंशन होती है, समझ में नहीं आता, तुरंत अपने अपलाइन को कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए। जैसे ही आप बात करेंगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। जो आप इधर उधर भटक रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, टेंशन पे जा रहे थे, और जैसे ही आप उनसे बात करेंगे सोल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। इसलिए हमेशा उनको आप बना के रखिएगा, उनसे अपना बातें करिएगा, उनसे पूछते रहिएगा, क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतना आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जूम पे हमेशा आना है, क्योंकि जूम हमारी वो ट्रेनिंग है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम सीखते तो हमेशा है, लेकिन अब यहाँ पर जो हम आए हैं लीडर्स, तो खुद को बदलने आए हैं। हमें यहाँ खुद को बदलना है, खुद को बदल कर एक ऐसा लीडर तैयार करना है जो हमें अपने ड्रीम्स देख
देखे थे, हमने अपने सक्सेस में जो जो देखा था कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, तो उसे बन के दिखाना है। यानी हम सबको एचडी जाना है, ऑनरी डायरेक्टर बन रहा है। जब तक हम ऑनरी डायरेक्टर बन नहीं जाते, पीछे हट ही नहीं सकते। इसी जिद और जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपनी जिंदगी को बदलने का निर्णय ले, सब ठीक होगा। इसी के साथ ही मैं अपने बाड़ी को विराम देना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि सपने एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। सपने एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसीलिए लगे रहना है, डटे रहना, आगे बढ़ते रहना है। हम सभी एक दिन एचडी जाएंगे। थैंक यू सभी को। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, विश ऑल द ग्रेट सक्सेस, गो एचडी। थैंक यू लीडर्स। और इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। अगर कोई गलत चीज मैंने बोली हो तो उसे माफ कीजिएगा। अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में आ गया हो तो टियांसी की देन है। अगर कोई भी चीज अगर आपको हर्ट किया हो तो वो मेरा है, मुझे वापस कर दीजिएगा, मैं ले लूंगी। थैंक यू सभी को। गो एचडी सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। बहुत ही उम्दा आपका सेशन रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ओपीपी सेशन प्रस्तुत किया स्लाइड्स के माध्यम से। प्रोडक्ट्स के बारे में, पे आउट्स के बारे में, प्लान के बारे में, और ख़ास तौर से हमारे ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल को बहुत उम्दा तरीके से आपने बयान किया। डॉक्टर सपना, आप एक रियल लीडर हैं, हार्डकोर लीडर जिसे कहते हैं, और बहुत तेजी के साथ आप बढ़ेंगी और कामयाबी के शिखरों पर जाएंगी। ये बिल्कुल निश्चित होगा, क्योंकि आपका जो जज्बा है वो काबिल तारीफ है। हैट्स ऑफ टू यू फॉर योर वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर, अभी थैंक यू, हमारे, आपका आशीर्वाद मिला। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू मैम, थैंक यू। अभी हमारे साथ इस समय पैनल में 49 लीडर्स हैं।